देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि सूर्य देव पहले देव हैं जिनके महत्व और प्रभाव को हम मनुष्य ने समझा। वो सब देवों के स्वामी हैं। सिर्फ हम इंसानी नहीं, ईश्वरीय अवतार श्री राम और श्री कृष्ण भी सूर्य देव की पूजा करते थे। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब प्रभु श्री राम रावण से युद्ध कर रहे थे तो सभी देवता बहुत परेशान थे, क्योंकि रावण कोई सामान्य योद्धा नहीं था। वो सभी विधाओं में पारंगत मायावी योद्धा। उससे जीतना तो दूर, उसके साथ युद्ध में किसी देवता का थोड़ी देर टिकना भी नामुमकिन था। इसलिए ब्रह्मा जी ने श्री राम को सूर्य देव की उपासना करने के लिए कहा और उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का विधि पूर्वक पाठ और साधना करने की दीक्षा दी, ताकि उसके चमत्कारी प्रभाव से श्री राम जी युद्ध जीत सके। जरा सोचो, जब भगवान को जीतने के लिए सूर्य देव की शक्तियों की जरूरत पड़ी तो हम तो इंसान हैं। हमारे जीवन में भी न जाने कितने संघर्ष, कितने युद्ध आते हैं, और उनमें विजय होने के लिए सूर्य देव की उपासना बहुत कारगर उपाय है। भगवान श्री कृष्ण भी सूर्य उपासना के महत्व को जानते थे। इसलिए जब पांडव अपने वनवास काल में थे और उनके पास पेट भर भोजन भी नहीं था, तो तब श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वो सूर्य देव की उपासना करें, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान के नहीं बल्कि वैभव, सुख, समृद्धि, धन और जीवन के लिए जरूरी सभी चीजों के स्वामी हैं। तब पांडवों ने सूर्य देव की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें अक्षय पात्र दिया, यानी एक ऐसा बर्तन जिसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। अक्षय पात्र के सहारे ही पांडवों को वनवास काल में खाने पीने की कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसी के सहारे वो हजारों लोगों को भोजन कराने में समर्थ थे। इस घटना को हम ऐसे देख सकते हैं कि सूर्य देव हम इंसानों को इतने काबिल और समृद्ध बना सकते हैं कि हमें कभी अन्न, धन, सुख, सुविधाओं की कमी ना हो और हम हजारों लोगों को भोजन करा सके। ऐसे ही महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण, जो कि सूर्य देव का पुत्र था, वो भी उनका उपासक था। सूर्य देव के आशीर्वाद से ही वो ऐसे कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था जिसके कारण कर्ण को हराने की क्षमता किसी योद्धा में नहीं थी, यहां तक कि देवताओं में भी नहीं। इसीलिए पहले भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण बनकर उसके सामने आए और उससे वो चमत्कारी कवच और कुंडल दान में मांगे। दानवीर कर्ण ने दोनों चीजें श्री कृष्ण को दान में दे दी, ये जानते हुए भी कि इन्हें दान में देकर वो अपनी मृत्यु के रास्ते खोल रहा है, और यही कारण बना उसके अंत का। इसको यूं समझो कि सूर्य देव किसी भी इंसान को ऐसी सुरक्षा दे सकते हैं जिससे कोई भी मुश्किल, परेशानी या मृत्यु भी उस तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा प्रभाव है सूर्य देव की उपासना का, उनकी भक्ति का। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को सभी ग्रहों में प्रथम और श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें सभी ग्रहों का स्वामी बताया गया है। जिनकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग होते हैं वो संसार में बहुत प्रसिद्ध होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी सूर्य की तरह ही लाखों करोड़ों लोगों के बीच अलग से चमकती है। उन्हें दुनिया के सारे सुख, सुविधा, सफलता, पद, प्रतिष्ठा मिलते हैं। ऐसे ही लोग दुनिया पर राज करते हैं और अपने प्रोफेशन में बहुत नाम कमाते हैं। और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़े संघर्ष रहते हैं। जॉब अच्छी नहीं चलती, बिजनेस फेल हो जाते हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स आती हैं। कुंडली में सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी सूर्य देव को जल देना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। इससे हमारी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी बेहतर बनती है। हमारे लोगों से अच्छे रिश्ते होते हैं, हमारे काम नहीं रुकते बल्कि सफल होते हैं। हाँ, एक बात और, सूर्य भगवान की पूजा कोई भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो ही करे जिनकी कुंडली में सूर्य देव कमजोर स्थिति में है। ना ही सूर्य देव की उपासना से किसी का कोई नुकसान होता है, उल्टा हर तरह से फायदा ही होता है। तो जिन पर सूर्य देव की पहले से कृपा है उन्हें भी सूर्य उपासना करनी चाहिए। इससे उनकी सुख, शांति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य में
और बढ़ोतरी होगी, और जिनका सूर्य कमजोर है उन्हें भी बहुत लाभ होगा। यानी दोनों ही तरह से विन विन सिचुएशन होगी। अच्छा दादू, ये बताइए, अर्घ देने के बाद सूर्य उपासना में क्या करना होता है? सूर्य देव को अर्घ देने के बाद पूर्व दिशा में मुंह करके बैठकर 108 बार इन मंत्रों का जाप किया जा सकता है। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसके अलावा भगवान सूर्य देव के गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है, जो है ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। अगर किसी परेशानी से गुजर रहे हों, जीवन में बहुत संघर्ष हो, या जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर हो, तो फिर सूर्य को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से अच्छा और कोई उपाय नहीं। ये वही पाठ है जिसे श्री राम जी ने किया था रावण से युद्ध जीतने के लिए। इस पाठ को कैसे करते हैं दादू? क्या कोई विशेष विधि है? विधि तो है, मगर आसान है। सूर्योदय के समय नहाकर साफ कपड़े पहनना है, और फिर सबसे पहले उगते सूर्य को जल का अर्घ देना है। फिर गायत्री मंत्र बोलकर वहीं सूर्य देव के सामने बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। इस पाठ की शुरुआत करने के लिए रविवार का दिन सबसे अच्छा है, क्योंकि ये दिन सूर्य देव का होता है। सूर्य उपासना करते हुए कुछ और बातों का भी खास ध्यान रखना है, जैसे अपने विचार और भावनाएं शुद्ध रखनी है, खान पान शुद्ध रखना है, मांस मदिरा किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा बेकार का कलेश नहीं करना है, ऐसे फालतू के मनोरंजनों से भी दूर रहना है जो हमारी सोच को, हमारी चेतना को गिराते हैं। पूरे ध्यान से, भक्ति भाव से सूर्य देव का आवाहन करके उनका पूजन करना है। अगर तुमने इसे करना शुरू कर दिया ना, तो देखना कुछ ही दिनों में तुम अपने जीवन में चमत्कार होता देखोगे। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आती है, शरीर में हर समय पॉजिटिव एनर्जी रहती है, आलस का तो नाम निशानी नहीं रहता। मन खुद से एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहकर अच्छे काम करना चाहता है। मन एकाग्र भी होता है, बेकार की बातों में नहीं उलझता, सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस होता है। सूर्य देव के प्रसन्न रहने से हमारे अपने बड़ों से, बॉस से, सीनियर से, पिता से अच्छे रिलेशन रहते हैं, जिस वजह से हमें उनकी भरपूर मदद और गाइडेंस मिलती है। सरकारी काम आसानी से हो जाते हैं, हर कोई हमें सहयोग करने लगता है, सभी हमारी पर्सनैलिटी से, हमारे व्यक्तित्व से इम्प्रेस रहते हैं, जिस वजह से हमारे सब काम बनते हैं। सूर्य देव हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को भी बेहतर करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते हैं। इस वजह से लोग हमारी बात सुनते हैं और मानते भी हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो सूर्य देव हमारे अंदर ऐसी सारी लीडरशिप क्वालिटीज भर देते हैं जिस वजह से लोग हमें फॉलो करने लगते हैं। सूर्य का उपासक इस संसार में सूर्य की तरह ही चमकने लगता है। दादू, मुझे भी चमकना है सूर्य की तरह। मैं भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करूंगा। पर यह बताइए, वो पाठ मिलेगा कहां से? बेटा, ये समस्या तो हमारे जमाने में हुआ करती थी कि कोई चीज मिलेगी कहां से। अरे भाई, आज की डेट में तो सब कुछ इंटरनेट पर है, तो ये पाठ भी वहीं से आराम से मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट लेकर तुम उपासना शुरू कर सकते हो। ठीक है दादू। आदित्य ने अपने दादाजी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए रोज सूर्य देव को जल देना शुरू कर दिया था। साथ ही उसने इंटरनेट पर आदित्य हृदय स्तोत्र भी ढूंढ लिया था। सर्च करते हुए उसे सूर्य देव से जुड़ी और बहुत सी नई बातें देखने को मिली, जिनके बारे में उसे नहीं पता था, जैसे सूर्य नमस्कार, सूर्य रंग चिकित्सा, सूर्य स्नान और भी बहुत कुछ। तो अब वो दादाजी से इन्हीं सब के बारे में डिटेल में जानना चाह रहा था। उसके साथ साथ अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सब के बारे में, तो चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड पर।